हेलो चिल्ड्रंस। देखिए आज मैं आप लोगों के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था। जो लोग न देखे हों वो जाके मेरे चैनल पर वीडियो को जिस भी टेंस को पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। अभी इसके पहले का जितना भी टेंस है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और अब पढ़ाने चल रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है, रूल क्या है, उसके बाद निगेटिव कैसे बनता है उसका रूल क्या है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है उसका रूल क्या है। चलिए सभी बच्चे ध्यान से सुने, देखें। एक बार अगर चाहे तो वो पूरे मैंने जो लिख दिया है उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको अपना नोट बना लेंगे। तो चलिए हम थोड़ी देर के लिए बगल हो रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको समझाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को अच्छे से समझा रहे हैं। खूब ध्यान से समझो, नोट बनाओ और उसको याद करो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे PAST पास्ट, PERFECT परफेक्ट, TENSE टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका पहचान लिखा गया है। इस टेंस के वाक्य के अंत में चूका था, चूकी थी, चूके थे, लिया था, दिया था, गया था अथवा आ ए ई के मात्रा के बाद था, थे, थी आदि शब्द आते हैं। अब समझ लो कि ये चूका था, चूकी थी, चूके थे के बाद लिया था, दिया था, गया था, यानी कोई वर्ब आए उसके बाद लिया था। जैसे खा लिया था, पढ़ लिया था, खाना पका ली थी, इस तरह से। और आ ए ई की मात्रा के बाद था, थे, थी, ये सब हो गया। देखिए इसमें इसका रूल क्या है, यहाँ दिखाया गया है। इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट का मतलब हो गया चाहे एसएनएस हो चाहे पीएनएस हो, सबके साथ, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया जाता है तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब हैड, चाहे वो एसएनएस आए चाहे पीएनएस आए चाहे कोई भी सब्जेक्ट आया हो, हैड लगा दो, एकदम आसान है। पास्ट परफेक्ट जब भी देख लेना कि लिया था, दिया था, गया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे और आ ए ई की मात्रा के बाद था, थे, थी आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट होगा। और ऐसे टेंस में केवल हैड का प्रयोग और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। माइंड में घुसा लो। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, वह पुस्तक पढ़ लिया था। देख रहे हो आ की मात्रा, लिया था, यहाँ पे भी मैंने बताया था कहीं लिया था, तो पढ़ लिया था आ गया, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट आ गया है। अब इसे हम कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लिख लें ही, उसके बाद सीधे से हैड। जब पास्ट परफेक्ट है तो नो टेंशन, हैड लिख दो, ही हैड। उसके बाद पढ़ना का थर्ड फॉर्म रेड, उसके बाद बुक, ही हैड रेड बुक। बड़ा आसानी से बन गया, समझ में आया। चलिए अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। निगेटिव की स्पेलिंग NEGATIVE, SENTENCES। इसका रूल देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब मतलब इसमें क्या है, हैड है, तो हैड के बाद नॉट लगा दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए क्या दिया है, ध्यान से देखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है अध्यापक आज अंग्रेजी नहीं पढ़ाए थे, ए की मात्रा, पढ़ाए फिर थे, यहां देखें ए की मात्रा के बाद था, थे, थी। इसका मतलब ये भी परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे बनाएंगे। निगेटिव में लिखा है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया जाता है। तो ये देखिए अध्यापक, इसका हो जाएगा टीचर, तुरंत हैड लगाओ फिर नॉट लगा दो, तो टीचर हैड नॉट। अब पढ़ाना का टीच होता है, उसका थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, टॉट इंग्लिश, ENGLISH। ये हो गया टीचर हैड नॉट टॉट इंग्लिश। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बढ़िया सा, बड़ा आसान सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस सब्जेक्ट लिखो फिर हैड लिखो, निगेटिव में नॉट लगाओ फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव, SENTENCE सेंटेंस। इसमें जानते हो कि दो रूल होता है इंट्रोगेटिव का, मैं हर बार बताता हूं। दो रूल, एक तो क्या से शुरू होने वाला होता है और दूसरा होता है जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। समझ में आ रहा है बढ़िया सा ना? चलिए देखते हैं। तो पहला रूल इसमें दिया है, जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब हैड सबसे पहले लिख लेते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। यहां पे होना चाहिए था फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। देखिए कह रहा है जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, अब आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैड। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या आ गया, क्या चपरासी ने घंटी बजाया था, तो क्या से शुरू है तो सबसे पहले हैड। फिर उसके बाद क्या लिखा है? हेल्पिंग हैड से सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? चपरासी। चपरासी का होता है प्यून, PEON, प्यून। तो हैड, प्यून। फिर बजाना का थर्ड फॉर्म रैंग, रिंग, रैंग, रंग, रिंग, रैंग, रंग। तो हैड, प्यून, रंग द बेल, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया कि पहले हैड क्यों लगा? क्या के लिए, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तैयार हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कहा जा रहा है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, कब, क्यों, कैसे, कहां आदि शब्द अगर बीच में आता है तो उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहला काम है उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख लीजिए। जैसे कब आया हो तो व्हेन लिखिए, कहां आया है तो वेयर लिखिए, क्यों आया है तो व्हाई लिखिए। मैंने इसका भी लिस्ट बनाया था, अगर न याद हो किसी को तो लिख लेंगे देखकर मेरी वीडियो से। तो यहाँ पे जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे हम देखते हैं, कर देते हैं आपके लिए। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आता है तो उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले, तो कहां, यही है प्रश्नवाचक शब्द कहां, तो कहां की अंग्रेजी वेयर। चलिए देखते हैं, जैसे जैसे कहा वैसे करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं, तो हैड का प्रयोग कर देते हैं, हो गया वेयर हैड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, तुम की अंग्रेजी यू, तो हो गया वेयर हैड यू। फिर जाना की अंग्रेजी का थर्ड फॉर्म गॉन, ये देखिए बन गया वेयर हैड यू गॉन। एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पहले वाला जो मैंने कहा था उसमें कुछ कमियां थी, उसको मैंने बना दिया है। आप सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब मुझे उम्मीद है कि बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जिस तरह से मैंने बताया है आप उसे ध्यान से पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, और वीडियो को बार बार देखिए, आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बात है, अभी ये पास्ट परफेक्ट पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ये सिंपल पास्ट परफेक्ट था। अभी पास्ट परफेक्ट का कुछ और भी रूल है, जिसमें मिश्रित वाक्य आते हैं, दो दो उपवाक्य मिलकर एक वाक्य बनते हैं, जिसमें आफ्टर और बिफोर का प्रयोग होता है। तो आफ्टर और बिफोर का प्रयोग जो है वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, आप लोग उसको भी पढ़ लेना। जैसे इसमें उसका एग्जांपल मैं बताता हूं। कहते हैं जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, बड़ा फेमस एक वाक्य है ये। मेरे आने से पहले वह सो चुका था। ये सब बातें अभी हम बताएंगे इसके अगले वीडियो में, ठीक है। लेकिन आप जानिए कि मैं जब भी टेंस कोई पढ़ाता हूं तो उसके बाद जब समाप्त हो जाता है पूरा, तो मैं उसके बाद आपको एक्सरसाइज देता हूं, 5 एक्सरसाइज करने के लिए। तो आप सभी लोग तैयार रहिए, 5 एक्सरसाइज मैं दे रहा हूं, उसको करिए। ओके। देखिए ये एक्सरसाइज मैंने दिया है, इस एक्सरसाइज को आप लोग करिए, समझिए। अगर कोई भी परेशानी आ रहा हो तो मुझे बताइए। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लीजिए क्या है एक्सरसाइज में।
देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है अपना। अपना की अंग्रेजी मैंने एक बार लिस्ट बनाया था, उसमें लिखा है, मेरे वीडियो में जाकर अपना की अंग्रेजी देखिए कि हर सब्जेक्ट के साथ अपना की अंग्रेजी अलग अलग होता है, इसलिए इसे जानना जरूरी है कि अपना की अंग्रेजी होता क्या है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी अंग्रेजी लगती है अपना की, इसे आप समझ लीजिए अच्छे से। धन्यवाद।